नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करंट 24 न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ वसीम अहमद। हमारे साथ जुड़े रहिए आज तक की ताज़ा खबरों के लिए। जय श्री राम। मैं गौरीकांत दीक्षित, राष्ट्रीय महासचिव अहिंसा दल, आप सभी भारतवासियों को नमन करता हूं। आज हमारा देश संक्रमण काल से गुजर रहा है और कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से जो दौर ये चल रहा है, ये हमारे बहुत ही दौर में एक बुरा वक्त है और इस वक्त में हमें सिर्फ संयम से काम लेना है और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने घर में ही रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने आसपास बुजुर्गों की सुरक्षा। अगर हम अपने में सक्षम हैं तो हमें अपने परिवार के साथ साथ हमारे पास पड़ोस, हमारे जितने भी हमारे संपर्क में हो, दोस्त यार रिश्तेदार, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में बैठ के फोन के माध्यम से उनका हाल चाल लेते रहें। और हमारे भारतवासियों, हमारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से आग्रह विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस समय हमारे देश को दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और ये बात सोचनी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी जनता के प्रति कितने चिंतित हैं, ये हम लोगों को सोचना चाहिए और उनकी बोली गई बातों को, उनके संबोधित किए बयानों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए तथा उसका पालन करना चाहिए। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम करता हूं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कोरोना रूपी महाबीमारी के चलते उत्तर प्रदेश की जितनी अर्थव्यवस्था है उसको एक तरीके से अपने जनता को अपने बालकमान देख के जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जितनी भी संक्रमण मामले आ रहे हैं और ये जो जमातियों का मामला आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक है और हमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भली भांति उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन भी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, लोगों का ध्यान दे रही है और मैं ऐसे सराहनीय पुलिस प्रशासन को, अपने पुलिस कमिश्नर जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे भय खाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमें लड़ना चाहिए और जहां से ज्यादा हो सके दूसरों को समझाना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, एकांतवास। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, साथ ही मैं फिर से कहता हूं कि अपने साथ अपने बारे में सोचते अपने बारे में सोचने के साथ साथ हमें दूसरों के बारे में सोचना है। अगर इस महामारी से कोई भूखा है तो अगर हम सक्षम हैं तो हमें उसको 2 रोटी
देनी चाहिए और उसका हमें उसके सुख, उसके इस दुख में हमें उसका हालचाल पूछना चाहिए हमेशा, कि उसके अंदर इस कोरोना बीमारी का भय व्याप्त ना हो। इसी के साथ मैं गौरीकांत दीक्षित, राष्ट्रीय महासचिव अहिंसा दल, और मैं एक, अगर आप लोगों को कोई भी तरह की परेशानी होती है तो हमारे वेबसाइट पे जाके या हमारे नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमसे जो हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, जैसे कि ये बाहर निकलते समय ये मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, सैनिटाइजर रखना बहुत ही जरूरी है, आप किसी से हाथ ना मिलाएं, जो मिले बड़े भाइयों से सादर प्रणाम करिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7 बातों को जो संबोधन किया है, हमें उनको देख के हमें उनको समझना चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए। और हमारे भाई बहन जितने भी हैं, इससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर में रह के अपने घर में किताबें पढ़िए, अपने घर में बाग बगीचे होंगे, उसको पानी, पौधे में पानी दें। ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए अपने घर में ही बहुत सारे काम हैं जिनसे आपका समय व्यतीत हो सकता है। आप पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे एक विनम्र निवेदन यह करेंगे कि इससे भयभीत ना हो, और ईश्वर चाहेगा हमें, हमारे प्रभु श्री राम से मैं विनम्र आमरण निवेदन करता हूँ तथा प्रणाम करता हूँ कि हमारी जनता को इस महामारी से बचाएं। इसी के साथ